हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल कुमार सुनील एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की मेडावल हिस्ट्री का अगला क्लास स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कुछ हमने मेडावल हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग पिछले क्लास में। विजयनगर में कौन कौन से वंश आता था? संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश एवं अरिवाड़ू वंश। कौन सा? अरिवाड़ू वंश। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज देखेंगे उसमें अगला वंश पढ़ेंगे कौन? संगम वंश। कौन सा? संगम वंश पढ़ेंगे फ्रेंड्स। संगम वंश में कौन होगा प्रथम शासक? हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, यह संगम वंश का प्रथम शासक था। इसकी पहली राजधानी अनेगोड़ी थी। कौन सी? अनेगोड़ी थी। 7 वर्ष बाद उसे विजयनगर को अपना राजधानी बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, इसने 7 वर्ष बाद अपने विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, उसने होयसल को जीतकर विजयनगर में मिलाया तथा मदुरा को मुसलमानी राज्य को पराजित किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे बुक्का प्रथम 1356 से 77 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, उसने मदुरा के अस्तित्व को मिटाकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखेंगे उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। कौन सी? उसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा। ठीक है, कौन सी? चीन में एक दूत मंडल भेजा। ठीक है फ्रेंड्स, उसने तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित किया था। किसके लिए? तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसने विजयनगर का नाम विजयनगर रखा और कृष्णा नदी को विजयनगर एवं बहमनी राज्य की सीमा माना। ठीक है फ्रेंड्स, उसने विद्यानगर का नाम बदलकर विजयनगर रखा और कृष्णा नदी को विजयनगर एवं बहमनी राज्य की सीमा माना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हरिहर सेकेंड। कौन? हरिहर सेकेंड। इसका शासनकाल 1377 से 1404 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, इसने महाधिराज की उपाधि ग्रहण की। हरिहर द्वितीय ने महाधिराज की उपाधि ग्रहण की। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे आगे यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। कौन? हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देवराय प्रथम 1406 से 22 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, उसने हरिविलास। कौन सी? हरिविलास तथा प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षक माना। किसने? देवराय प्रथम ने हरिविलास तथा प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ को संरक्षक दिया। क्या दिया? संरक्षण दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे इसके काल में इटली के यात्री निकोलो कांटी 1420 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की। ठीक है फ्रेंड्स, उसने तुर्की तीरंदाजों को सेना में शामिल किया। तुर्की तीरंदाजों को सेना में शामिल किया। किसने फ्रेंड्स? तो देवराय प्रथम ने। ठीक है, इसी के शासनकाल में बहमनी शासक फिरोज शाह बहमनी ने विजयनगर पर आक्रमण किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे देवराय सेकेंड। कौन? देवराय सेकेंड। इसका शासन 1422 से 1446 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, इस देखेंगे यह संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने कोड बिंदु पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। कौन फ्रेंड्स? तो देवराय सेकेंड ये कोड बिंदु पर विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य में क्या किया था? मिला लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे देवराय सेकेंड साहित्य का महान संरक्षक और एवं संस्कृत का विद्वान था। उसने दो संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से फ्रेंड्स? महानाटक। कौन? महानाटक
सुधानिधि, कौन महानाटक सुधानिधि एवं वदरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की। वदरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका की रचना की। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे उसके समय फारसी यात्री अब्दुल रजाक ने विजयनगर की यात्रा की थी। अब्दुल रजाक किसके समय में? तो देवराय सेकेंड के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, जिसे सालू नरसिंह ने मारकर सालू वंश की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो विरूपाक्ष द्वितीय की किसने हत्या की थी? सालू नरसिंह ने। ठीक है फ्रेंड्स, उसने मारकर क्या किया था? सालू वंश की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे सालू वंश। कौन सा वंश? सालू वंश। ठीक है फ्रेंड्स, सालू वंश में नरसिंह सालू अपने वंश का एकमात्र शासक हुआ। नरसिंह सालू अपने वंश का एकमात्र शासक हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो सालू वंश में सिर्फ एक ही शासक था। कौन फ्रेंड्स? नरसिंह सालू। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे अब तुलु वंश। क्या देखेंगे? तुलु वंश। तो तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तुलु था। कौन सा? तुलु वंश का वीर नरसिंह तुलु, सालू वंश का नरसिंह सालू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह तुलु था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इसका शासन 1509 से 1530 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय तुलु वंश का सबसे महान शासक था। बाबरनामा में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बाबरनामा में विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय का उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें कृष्णदेव राय। ठीक है फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय के बारे में देखेंगे। इसने पुर्तगाली यात्री पायस यात्रा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस यात्री था। इसके शासनकाल में कौन था यात्री? डोमिंगो पायस। से कहाँ का था? पुर्तगाली यात्री था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देंगे इसमें क्या हुआ था फिर? हजारा मंदिर का निर्माता, ये किस क्या था? हजारा मंदिर का भी निर्माता था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे ये दरबार में अष्टदिग्गजों का निवास करता था। कृष्णदेव के दरबार में अष्टदिग्गज भी निवास करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे फ्रेंड्स इसमें आगे आंध्र भोज भी इसे कहा जाता था। क्या कहा जाता? आंध्र भोज भी इसे कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे फ्रेंड्स इसके समकालीन पुर्तगाली यात्री अब्दुल रजाक था। इसके समकालीन पुर्तगाली यात्री कौन था? अब्दुल रजाक था। अबुल कर्क फ्रेंड्स, अबुल कर्क कौन था? अबुल कर्क। ठीक है, अब देखेंगे इसके समय रचना अमुक्त मलयाद और जम्बावती और कल्याणम था। इसके समय की रचना अमुक्त मलयाद जम्बावती और कल्याणम था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन? अमुक्त मलयाद जम्बावती और कल्याणम था। ठीक है फ्रेंड्स, आई देखेंगे उसने अपने प्रसिद्ध तुलुग ग्रंथ अमुक्त मलयाद में अपनी प्रशासनिक नीतियों का विवेचना किया है। किसने? तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलयाद में अपनी प्रशासनिक नीतियों की विवेचना किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे उसने विजयनगर के निकट नागलपुर नाम का नया शहर बसाया था। नागलपुर नाम का नया शहर बसाया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस डुआर्ट बारबोसा विजयनगर की यात्रा की थी। किसने? तो डोमिंगो पायस डुआर्ट बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, वो महान विद्वान विद्या प्रेमी था जिसके कारण वह अभिनव भोज और आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध था। कौन से नाम से? अभिनव भोज एवं आंध्र भोज के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, जिनमें पोडाना स्वर प्रमुख थे, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं में के ज्ञाता थे। क्या थे? दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। आगे देखेंगे फ्रेंड्स अच्युत देव राय। कौन? अच्युत देव राय। इसका शासनकाल 1530 से
1542 ईस्वी था। 1530 से 1542 ईस्वी था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे उसने महामंडलेश्वर नामक नए अधिकारी नियुक्त किया। कौन सी? महामंडलेश्वर नामक नियुक्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके समय पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। उसके समय पुर्तगाली यात्री नूनीज ने विजयनगर की यात्रा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरन एवं मोती क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे आगे में सदाशिवराव। कौन? सदाशिवराव। इसका शासन 1542 से 1572 ईस्वी। कब? 1542 से 1572 ईस्वी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इसमें यह विजयनगर का एकमात्र शासक था। वास्तविक शक्ति अरावलीय वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। क्या थी फ्रेंड्स? तो यह विजयनगर का एकमात्र शासक था। वास्तविक शक्ति अरावली वंशीय मंत्री राम राय के हाथों में थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखें इसमें तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिवराय था। कौन था? सदाशिवराय। कौन था फ्रेंड्स? सदाशिवराय था, लेकिन युद्ध का नेतृत्वकर्ता राम राय था। कौन था युद्ध का नेतृत्वकर्ता? राम राय था। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखें विजयनगर विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बांदर शामिल थे। इसमें बरार शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था फ्रेंड्स? तो इसमें बरार शामिल नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका संचालक अली आदिल शाह था। इसका संचालक कौन था फ्रेंड्स? इसका संचालक अली आदिल शाह था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे इसमें फ्रेंड्स ये 23 जनवरी 1556 ईस्वी को संयुक्त सेनाओं ने तालीकोटा के युद्ध यानी बन्नी हाटी या राजक्षण तगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तालीकोटा के युद्ध को बन्नी हाटी या राजक्षण तगड़ी का युद्ध भी में विजयनगर की सेना को पराजित किया और विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे इस युद्ध के बाद राम राय के भाई तिरुमाल ने वेनुगोंडा कौन फ्रेंड्स? वेनुगोंडा को अपनी राजधानी बनाकर विजयनगर का अस्तित्व बनाए रखा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला फिर देखेंगे फ्रेंड्स अरावीडु वंश। कौन? अरावीडु वंश में देखेंगे तिरुमल ने 1570 ईस्वी में, कब? तिरुमल ने 1570 ईस्वी में सदाशिव को हटाकर अरावीडु वंश की स्थापना की। ठीक है फ्रेंड्स, इस वंश का अंतिम शासक श्रीलंग थर्ड था। कौन था? श्रीलंग थर्ड था। ठीक है फ्रेंड्स, धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया। क्या हो गया? धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे विजयनगर की शासन व्यवस्था। क्या देखेंगे? विजयनगर की शासन व्यवस्था, नायकार व्यवस्था। इसके अनुसार राजा अपने जागीरदारों को निश्चित भूमि जिसे अमरन कहते थे देता था। ठीक है फ्रेंड्स, इन भूमियों के स्वामित्व को अमर नायक पुकारते थे। ठीक है फ्रेंड्स, वे राजा को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि देते थे और युद्ध में राजा की मदद करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे आगे अयंगार व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था फ्रेंड्स? अयंगार व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुछ गांवों को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया और इसके प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसे अयंगार पुकारा गया। किसे? इसे अयंगार पुकारा गया। इसका मुख्य कार्य अपने शासन क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित रखना था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके क्षेत्र में शांति व्यवस्था स्थापित करना था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे प्रशासन क्षेत्र। इसकी प्रशासन क्षेत्र मंडल यानी प्रांत को
कोट्टम यानी वलनाडु जिला था। कोट्टम या वलनाडु जिला था। ठीक है फ्रेंड्स। अब नाडु में मेला ग्राम था, 50 गांवों का समूह था और उर में ग्राम था। ठीक है फ्रेंड्स। किसानों को पैदावार का 1/6 भाग लगान के रूप में देना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स। सेना के लिए पृथक विभाग था जिसका अधिकारी दंडनायक या सेनापति कहलाता था। जिसका अधिकारी दंडनायक या सेनापति कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे आगे, विजयनगर का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिक्का रूप स्वर्ण का बराह था जिसे विदेशी यात्रियों ने हुण प्रदेश या पंगोडा के रूप में उल्लेखित किया। किसके रूप में फ्रेंड्स? तो पंगोडा के रूप में उल्लेखित किया फ्रेंड्स। अब देखेंगे चांदी के छोटे सिक्कों को तार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। सेठी या चेटी यह विजयनगर राज्य के व्यापारी वर्ग के प्रमुख समुदाय था। विजयनगर राज्य के व्यापारी वर्ग के प्रमुख समुदाय था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे इसमें वीर पंचाल ये दस्तकार वर्ग था। वीर पंचाल क्या था? ये दस्तकार वर्ग था। ठीक है फ्रेंड्स। याद देखेंगे इसमें बेशबाग, कौन सा? बेशबाग यह दासों के खरीद बेचने जाने की बेगबाग कहा जाता था। यह दासों के खरीद बेचे जाने को बेगबाग कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स। आज विठल स्वामी का मंदिर एवं कृष्णदेवराय द्वारा बनाया गया 1000 स्तंभी वाली मंदिर। कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया 1000 स्तंभी वाला मंदिर था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हिंदू स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूने है। क्या है? हिंदू स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूने है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें देखेंगे प्रमुख विदेशी यात्री देश और शासक। ठीक है फ्रेंड्स। कौन कौन सा यात्री देश एवं शासक? निकोलो कांटी, इसका शासन 1420 में था और यह देश में ये कहाँ का था? इटली का। किसके शासन? देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। अगला देखेंगे अब्दुल रजाक 1342, ये देश था फारस का था और किसी शासन? कृष्णदेवराय सेकेंड। ये क्या था? देवराय सेकेंड था। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये था नुनीज 1535। कब फ्रेंड्स? 1535। ये पुर्तगाली था या ये इसकी शासन के काल में अच्युत देव राय। कौन सा? अच्युत देव राय। ठीक है फ्रेंड्स। देखेंगे डोमिगी पायस 1515 में। डोमिगी पायस था, ये कब था? 1515 में। ठीक है फ्रेंड्स। ये पुर्तगाल का था और कृष्णदेव राय के था। कौन? कृष्णदेव राय के था। ठीक है फ्रेंड्स। बारबोसा 1515 में पुर्तगाल था, कृष्णदेव राय था। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे बहमानी राज्य। कौन सा? बहमानी राज्य। बहमानी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा की गई थी। वह अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम अहमदाबाद रखा। ठीक है। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। उसने अपने राज्य को 4 सूबों यानी तुर्कों में बांटा। ठीक है फ्रेंड्स। किसमें बांटा था? 4 सूबों यानी तुर्कों में बांटा था। कौन कौन? गुलबर्गो, दौलताबाद, बरार एवं बीदर। कौन कौन? गुलबर्गो, दौलताबाद, बरार एवं बीदर उसकी प्रांतीय राजधानियाँ थी। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे बहमन शाह के बाद उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। उसने वारंगल और विजयनगर के हिंदू राजाओं से युद्ध किया। इस काल में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे प्रमुख बहमानी शासक। मोहम्मद शाह प्रथम, अलाउद्दीन मुजाहिद, मोहम्मद द्वितीय, ताजुद्दीन फिरोज शाह, अहमद शाह, अलाउद्दीन अहमद शाह और मोहम्मद थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे ताजुद्दीन फिरोज शाह ने फिरोज शाह नामक एक शहर बसाया और चोल भदौर बंदरगाह का उन्नति किया।
चोल और बंदरगाहों का उन्नति किया था और चोल और दभौल बंदरगाह भी उन्नति किया था। क्या किया था फ्रेंड्स? चोल और दभौल बंदरगाहों का क्या किया था फ्रेंड्स? ये उन्नति किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन सा? चोल और दभौल बंदरगाह का उन्नति किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये चोल और दभौल बंदरगाहों का उन्नति किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अहमद शाह ने 1425 में बीदर को अपनी क्या किया? राजधानी बनाया, जिसे मोहम्मदाबाद नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? जिसे मोहम्मदाबाद नाम दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे अलाउद्दीन अहमद शाह के शासनकाल में मोहम्मद गवा को राज्य की सेवा में लिया गया। किसमें? राज्य की सेवा में लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, हुमायूं ने 3 वर्ष तक शासन किया। वह बहुत क्रूर था, उसे दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्कन का नीरो भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, मोहम्मद थर्ड के शासनकाल में रूसी यात्री निकितन ने बहमनी राज्य की यात्रा की थी। इसी काल में मोहम्मद गवा प्रधानमंत्री वजीर बना और उसे ख्वाजा जहां की उपाधि दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार बहमनी साम्राज्य में कुल 18 शासक हुए जिसने 175 वर्षों तक शासन किया। कितने वर्षों तक? 175 वर्षों तक शासन किया। ठीक है फ्रेंड्स, और देखें बहमनी राज्य का शासन। किसका? बहमनी राज्य का शासन। बहमनी राज्य 4 अरतफों यानी प्रांतों में बट गया था। दौलताबाद, बरार, बीदर और गुलबर्गा। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक अरतफ का प्रमुख तरफदार होता था। महमूद गांव के मंत्रित्व काल में प्रांतों की 4 से बढ़कर 8 कर दी गई। 4 से बढ़कर इसकी संख्या 8 कर दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, सुल्तान की सहायता के लिए मंत्री एवं अधिकारी होते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे इसमें वकील उस सल्तनत प्रधानमंत्री था। अमीर ए जुमला वित्त मंत्री था। वजीर ए अशरफ ये विदेश मंत्री था। वजीर ए कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण किया। ठीक है फ्रेंड्स, पेशवा वकील एवं सल्तनत का सहायक था। ठीक है फ्रेंड्स, कोतवाल यह पुलिस अधिकारी था। नाजीर अर्थ विभाग से संबंधित था। सदर ए जहां न्याय एवं धर्म विभाग का अध्यक्ष था। और अमीर उस उमरा राज्य का सेनापति था। ठीक है फ्रेंड्स, सुल्तान के अंगरक्षक खास खेल कहलाते थे। सुल्तान के अंगरक्षक खास खेल कहलाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, शिहाबुद्दीन अहमद ने मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया, जिसमें सैनिक अधिकारियों को उनके मनसब के अनुसार जागीरें दी गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे बहमनी राज्य कस पतन। ठीक है फ्रेंड्स, बहमनी राज्य का अंतिम शासक खलीमुल्ला था, जिसका मृत्यु 1538 ईस्वी में हुई और उसके पश्चात बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। ठीक है फ्रेंड्स, 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अब इसमें देखेंगे राज्य वर्ष एवं संस्थापक वंश। ठीक है फ्रेंड्स, देखेंगे राज्य में बीजापुर कौन सा फ्रेंड्स? राज्य में बीजापुर 1489 में कौन था संस्थापक? यूसुफ आदिल शाह था। कौन सा? यूसुफ आदिल शाह। और वंश आदिल शाही वंश। कौन था? आदिल शाही वंश। आगे देखें अहमदनगर 1490 में मलिक अहमद। कौन? मलिक अहमद ये निजाम शाही वंश का था। ठीक है, अब देखेंगे बरार। कौन? बरार 1490 में इमाद शाह। कौन? इमाद शाह और इमाद शाही वंश था। गोलकुंडा 1512 में कुतुब शाही वंश का था। ठीक है, बीदर 1526 में अमीर अली बरीद शाही वंश का था। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा? बरीद शाही वंश का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखें कि इसमें 1547 में अवध नगर को बरार
अहमदनगर ने बनार को अपने राज्य में मिला लिया। 1547 में अहमदनगर ने बनार को मिला लिया। ठीक है। बीजापुर ने बीदर को 1418 से 19 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है फ्रेंड्स। शाहजहां ने 1636 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है। औरंगजेब ने 1686 ईस्वी में बीजापुर और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन। क्या देखेंगे फ्रेंड्स? मध्यकालीन भारत में धार्मिक आंदोलन। मध्यकालीन भारत में मुसलमानों में सूफी संप्रदाय की प्रगति और हिंदुओं में भक्ति मार्ग पर बल अथवा भक्ति आंदोलन की प्रगति थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे सूफी आंदोलन। कौन? सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन इस्लाम के रहस्यवादी तथा साम्यवादी दर्शन की अभिव्यक्ति है। इसमें इस्लाम के बाह्य स्वरूप अथवा क्रियाकलापों पर बल नहीं दिया जाता, अपितु आंतरिक प्रेरणा, सदाचार, मानवता, ईश्वर के प्रति प्रेम आदि बल दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। सूफियों का मठ खानकाह कहलाता था। क्या कहलाता था? खानकाह कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स। संघ को बल कहलाता था एवं उसके कब्र को दरगाह कहलाता था। ठीक है फ्रेंड्स। अबुल फजल की रचना अकबरनामा में 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन है, जिसमें से 4 सिलसिले भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुए। ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे सूफी सिलसिले। कौन? सूफी सिलसिले। सूफी सिलसिले में देखें चिश्ती सिलसिला, दूसरा सोहरावर्दी सिलसिला, तीसरा कदरिया सिलसिला और चौथा देखेंगे नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स चिश्ती सिलसिला। कौन? चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले के संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे। कौन थे? चिश्ती सिलसिले के संस्थापक अबू अब्दाल चिश्ती थे। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन भारत में इसका प्रचार प्रसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया। उसका मुख्य केंद्र अजमेर था। ठीक है। इस सिलसिले के संत गरीबीपूर्ण जीवन यापन करते थे तथा राज्य के संरक्षण को स्वीकार नहीं करते थे। ठीक है फ्रेंड्स। चिश्ती संत खानकाह में संगीत को महत्व देते थे। इनकी संगीत सभा समा कहलाती थी। यहीं से कव्वालों का विकास हुआ। कव्वाली का विकास हुआ। विकास कव्वाली का यहीं से हुआ था फ्रेंड्स। अब आगे देखेंगे चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत, इसमें पहला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसमें देखेंगे फ्रेंड्स मोहम्मद गोरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि प्रदान की थी। इनकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। कब हुई थी फ्रेंड्स? 1236 ईस्वी में हुई, जिसके बाद अजमेर में दरगाह का निर्माण कराया गया। इनके 2 प्रमुख शिष्य थे, शेख हमीदुद्दीन नगौरी। कौन? शेख हमीदुद्दीन नगौरी एवं शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा देंगे शेख हमीदुद्दीन नगौरी। इनका जन्म दिल्ली में हुआ और उनका कार्य क्षेत्र नागौर था। ठीक है फ्रेंड्स। मोइनुद्दीन चिश्ती ने नागौरी को सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि प्रदान की। सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि प्रदान की। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखेंगे बख्तियार काकी। ये इल्तुतमिश कालीन थे। मोइनुद्दीन चिश्ती इन्हें बख्तियार कहते थे। ठीक है फ्रेंड्स। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया। ठीक है। कुतुब मीनार का आरंभ कराया था। बाबा फरीद, इनका पूरा नाम फरीदुद्दीन मंसूर शंकर ए गज था। क्या था फ्रेंड्स? फरीदुद्दीन मंसूर शंकर ए गज था। ठीक है फ्रेंड्स। बाबा फरीद ने गुरु नानक काफ़ी प्रभावित थे। बाबा फरीद से
गुरु नानक काफ़ी प्रभावित थे, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद का शिक्षाओं का संकलन है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद का शिक्षाओं का संकलन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को पॉज करके दोबारा देखते रहिएगा फ्रेंड्स, ताकि अच्छे ढंग से याद हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे फ्रेंड्स। अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में फ्रेंड्स, तो चलते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स।